हेलो इन्वेस्टर्स। हमने अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इक्विटीज और साथ ही में इंस्टाग्राम पेज पर एक पोल किया था जिसमें हमने पूछा था कि हम अगली वीडियो किस स्टॉक पर बनाएं। तो वहां पर सबसे ज्यादा वोट्स मिले एशियन पेंट्स को। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एशियन पेंट को और उसके सभी जानेंगे कि उसके अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं, साथ ही आगे का टेक्निकल आउटलुक क्या रहेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं एशियन पेंट्स हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट जाना जाता है हर 4 साल में अपने रिटर्न्स को डबल करने के लिए। यदि इसको आसान भाषा में समझे तो बैंक में आपका पैसा जो है वो एफडी में लगभग 10 सालों के अंदर डबल होता है, लेकिन एशियन पेंट्स की पास्ट हिस्ट्री बताती है कि ऑन एन एवरेज हर 4 साल में एशियन पेंट्स आपके पैसे को डबल कर देता है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले कुछ टाइम में हुआ क्या है, 2022 के अंदर एशियन पेंट्स ने एक हाई लगाया 3590 के लेवल्स पर, लेकिन उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली। लगभग 2 साल तक एक साइडवेज मूवमेंट में एशियन पेंट्स ट्रेड होता रहा, लेकिन उसके बाद एक बड़ा डिप यहाँ पर देखने को मिला है। इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त 2276 रुपीज पर एशियन पेंट का प्राइस है, जो कि अपने हाई जो कि 2022 के आया स्टार्टिंग में लगा था, वहां से करीब 36% डाउन साइड में हमें एशियन पेंट्स मिल रहा है। तो आखिर ये इशू क्या हुआ, क्यों एशियन पेंट्स इतना डाउन रेट पर हमें अवेलेबल हो रहा है? इससे पहले जानते हैं क्या सिर्फ ये इशू जो है वो एशियन पेंट के साथ ही है या फिर दूसरे जो पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं उनमें भी सेम इशू चल रहा है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में हम देख सकते हैं कि 2021 के अंदर ये एक हाई लगा था जो कि 727 रुपीज के आसपास था। उसके बाद से ये स्टॉक काफी डाउन साइड में मिल रहा है और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यहाँ पर 480 रुपीज का प्राइस बर्जर पेंट्स का चल रहा है। तो अगर पीक से देखें तो बर्जर पेंट्स भी 34% डाउन साइड के साथ हमें अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं कंसाइन नैरोलैक, जो कि नैरोलैक पेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी 2021 में एक 453 रुपीज का हाई हमें देखने को मिला था, जहां से अभी ये फिलहाल 240 रुपीज के प्राइस पर अवेलेबल है। तो 47% की डाउन साइड यहाँ पर कंसाइन नैरोलैक में भी देखी जा सकती है। इसी के साथ एक न्यू एंट्री हुई थी 2021 में, इस स्टॉक का आईपीओ आया था इंडिगो पेंट्स के नाम से, जो MS धोनी जिसके ब्रांड एम्बेसडर है। 3329 के लेवल पर इसका एक ओपनिंग के साथ ही एक हाई बना था फर्स्ट मंथ में ही, जिसके बाद तो इसमें काफी डाउनसाइड के लेवल्स यहाँ पर लगभग 1000 रुपए के नीचे एक बार के लिए ये चला गया था और फिलहाल 1259 रुपीज के लेवल पर इंडिगो पेंट्स अवेलेबल है। 62% डाउन, सबसे ज्यादा अभी तक जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए पेंट इंडस्ट्री में, तो 62% डाउन साइड पर इंडिगो पेंट्स अवेलेबल है। तो आखिर पेंट इंडस्ट्री इतने सारे प्रॉब्लम से जूझ क्यों रही है, आइए जानते हैं। एक न्यूज आई थी ये फरवरी 2024 में, जहां पर न्यूज ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज वेंचर्स इनटू पेंट बिजनेस विद और बिरला ओपस आई सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन इन द सेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्रासिम इंडस्ट्री जो कि पार्ट है एक आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि बिरला ग्रुप हमारा जाना जाता है, तो आदित्य बिरला उसके चेयरमैन है। तो उनकी एक कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने सबने सुना होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट बनाती है, तो उसी के बिजनेस को, सीमेंट के बाद घरों में पेंट का यूज होता है, तो उसी के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज बनाई गई थी, जिसने पेंट इंडस्ट्री के अंदर बिरला ओपस पेंट के नाम से एक एंट्री ली है और 10,000 करोड़ रुपए की वहां पर इन्वेस्टमेंट करी है। और उनका टारगेट है कि अगले आने वाले 3 सालों में वो प्रॉफिटेबल और साथ ही साथ नंबर 2 प्लेयर यानी कि फर्स्ट नंबर पर एशियन पेंट जरूर है हमारी पेंट इंडस्ट्री में, तो नंबर 2 स्पोर्ट जो है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज टारगेट कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप का, जो इंडस्ट्री ने एंटर किया है पेंट सेक्टर में। तो वो हर एक जितनी भी कंपनीज हैं, बर्जर पेंट हो, कंसाई नैरोलैक है हो, एशियन पेंट हो, सबसे थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर जरूर छीनेगा, जिसकी वजह से एक कट थ्रोट कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है पेंट सेक्टर में। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था, जब रिलायंस जियो ने एंट्री करी थी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में, तो काफी सारे प्लेयर जिसमें वीडियोकॉन, एयरसेल और एक बड़ा प्लेयर जो कि टाटा डोकोमो, टाटा ग्रुप का एक स्टॉक कंपनी थी, वो भी मार्केट से आउट हो गई थी। तो वैसा ही कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस वक्त पेंट इंडस्ट्री में चल रहा है, जहां पर एक न्यू एंट्रेंट आया है और काफी रेप्यूटेड ब्रांड, काफी रेप्यूटेड ग्रुप से भी वो आता है, आदित्य बिरला ग्रुप से, जो कि बिरला ग्रुप माना जाता है काफी इंडस्ट्री। जैसे जियो था वो मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप से था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ छोटी कंपनीज मार्केट से परमानेंटली आउट हो जाए और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि सभी प्लेयर्स एक रिकवरी मार्केट में हमें देखने को मिले।
तो अगर एशियन पेंट्स के हम फाइनेंशियल एनालिसिस को भी देखें तो लास्ट 4 क्वार्टर का हम एक एनालिसिस करते हैं, जहां पर दिसंबर 2023 में 9,103 करोड़ की सेल थी, जो कि कम होते होते मार्च 2024 में देखें तो 8,734 करोड़ की सेल्स आई। जून 2024 में 8,970 करोड़ की सेल्स आई। सितंबर 2024 में ये 8,028 करोड़ की सेल्स हो गई थी ड्रॉप होकर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो जो 2000 करोड़ से ऊपर का दिसंबर 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 2056 करोड़ का हो गया दिसंबर 2023 में। मार्च 2024 में 1691 का 1694 एक स्टेबल था जून 2024 में, लेकिन सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए उसमें 1240 करोड़ का प्रॉफिट ही आया यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो 20% से ड्रॉप होकर ये 23%, 19 और फिर अब 15% पे हुआ है। एशियन पेंट्स लास्ट क्वार्टर की कॉन कॉल में भी ये कहा भी था कि हम मार्जिन पे हिट लेकर अपने कंपटीशन को फेस करने की ट्राई कर रहे हैं, कुछ समय के लिए हमें मार्जिन पे अपने हिट लेना पड़ सकता है। तो नेट प्रॉफिट भी अगर देखें तो 1475 करोड़ से कम होकर 1275, 1187 और अब लास्ट क्वार्टर में 694 करोड़ पर आ चुका है। अर्निंग पर शेयर 15 रुपीज से ड्रॉप होकर 7.24 रुपीज पर आ चुकी है। तो देखना होगा कि एशियन पेंट्स को कितना टाइम लगता है इस चीज को वापस रिकवर करने में, कितने टाइम में वो अपने बैक टू नॉर्मल मार्जिन जोन के 20-23% के आसपास थी उन पर वापस जा सकते हैं। अगर बात करें एशियन पेंट के टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पर 2021 में एक ये जो लेवल है जहां पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 2276 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो लगभग इसी लेवल से एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद एक हायर लेवल्स दिखाने के बाद जो कि 2800 के आसपास के थे, एक दोबारा इस लेवल से रिटेस्ट लिया और उसके बाद काफी टाइम तक 3 से 4 साल यहाँ पर इसने ऑन द अपर साइड स्पेंड किए। एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज जरूरी थी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी देखे तो अगर यहाँ पर एक बार इस लेवल पर आके एक बार फिर ये रिवर्सल लेने की ट्राई कर चुका है, लेकिन वहां पर एक बार फिर ये फेल हुआ और वापस उसी लेवल के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल अभी जहां पर एशियन पेंट ट्रेड कर रहा है 2250 रुपीज के आसपास, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर एक अच्छा लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है एशियन पेंट्स में। और अगर जितना भी अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ से आगे फर्दर भी कोई डिप मिलता है, तो एक जो एशियन पेंट का स्टॉक है ये और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। 2073 का लेवल या फिर 1830 का लेवल किसी भी रूप में मिलता है किसी भी सिचुएशन में, तो एक स्टैगर्ड वे में यहाँ पर हम एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, जहां पर एक स्टैगर्ड वे में एक इंस्टॉलमेंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट हम बना सकते हैं कि इस स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे ही जो एक बिरला ओपस है जो ग्रासिम इंडस्ट्री का है, वो एक मार्केट एंट्रेंट बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए वो एक मार्केट चैलेंजर है जो कि पेंट इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा है। जब वो इस इंडस्ट्री का एक प्रॉपर पार्ट बन जाएगा तो हो सकता है कि मतलब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर रिकवरी देखने को मिलेगी सभी पेंट सेक्टर के स्टॉक्स में। तो ऑन द हायर साइड 2520 रुपीज का फर्स्ट टारगेट हम लेके चल सकते हैं एशियन पेंट के अंदर। उसके बाद जैसे ही 2520 का लेवल निकलता है तो 3000 रुपीज के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एशियन पेंट के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स हमें आगे आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। और हो सकता है कि एशियन पेंट अपनी पास्ट ग्लोरी को एक बार फिर दिखाता हुआ नजर आए। इसी तरह की सभी एनालिसिस वीडियो के लिए, इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो का भी एक प्रॉपर एनालिसिस करूं फंडामेंटल टेक्निकल और कि उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपरली हर स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।